आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। आप लोग को मालूम है कि हमारे पास जो अल्काइन होते हैं इसके दो किस्में होती है। जनरली क्या कितनी किस्में होती है? दो किस्में होती है। एक अल्काइन हमारे पास होते हैं जिसको हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, और दूसरे होते हैं इंटरनल अल्काइन, और हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है, नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल अल्काइन। एक है टर्मिनल अल्काइन, जिसको हम वन अल्काइन भी कहते हैं, और दूसरा है इंटरनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन। ये जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं, टर्मिनल अल्काइन, फॉर एग्जांपल यहां मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है एसिटाइलिन, ये क्या है? ये एक टर्मिनल अल्काइन है। इसी तरह ये क्या है? ब्यूटाइन है। 1 2 3 4, ये भी क्या है? ये भी टर्मिनल अल्काइन है। इसी तरह ये क्या है? ये भी टर्मिनल अल्काइन है। एसिटाइलाइन है, एसिटाइलाइन। इसी तरह ये और ये क्या है? ये एग्जांपल है टर्मिनल अल्काइन की। नॉन टर्मिनल अल्काइन अगर आप लोग देखिए तो नॉन टर्मिनल अल्काइन का एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या है? ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन कौन से होते हैं? टर्मिनल अल्काइन वो अल्काइन होते हैं जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है। या हम कहते हैं कि ये वन पोजीशन, जो वन पोजीशन होता है, देखो यहाँ पे ये टर्मिनल अल्काइन है क्योंकि यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड वन पोजीशन पे है। यहाँ अगर आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड वन पोजीशन पे है, यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड वन पोजीशन पे या टर्मिनल पोजीशन, बिल्कुल टर्मिनल पे है। लेकिन जो नॉन टर्मिनल अल्काइन होते हैं या इंटरनल होते हैं उसमें जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड वो मिडिल पे होता है, मिडिल पे होता है, मीन वन पोजीशन पे नहीं होता। अगर आप लोग देख यहाँ से भी वन टू टू पोजीशन पे, यहाँ से अगर आप काउंट कर ले तो यहाँ पे भी टू पोजीशन पे, मीन वन पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो सच टाइप ऑफ जो अल्काइन होते हैं उसको हम इंटरनल अल्काइन और उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइन। अब ये जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं, ये जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं, इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक। इसिटाइलाइन और जो अल्काइन होते हैं उसका जो नेचर, और खास तौर पे जो टर्मिनल अल्काइन होता है वो नेचर क्या होते हैं? वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। आप लोग को मालूम है कि एसिडिक क्या है? जो स्पीशी, जो चीज प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन जितना इजीली डोनेट कर सकता है, हम कहते हैं कि ये क्या है? इसका नेचर एसिडिक इन नेचर है। तो ये जो अल्काइन होते हैं इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होते हैं अल्कीन से और अल्केन से। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर लूं, कंपैरिजन में यहाँ पे कर लूं अल्केन का, अल्कीन का एंड अल्काइन का। अल्केन के केस में यहां डिस्कस करता हूं मीथेन को। मीथेन क्या है? CH4 है। तो अगर आप देखिए यहां पे मैं एक बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, मीन जितना कोई स्पीशी जितना प्रोटॉन को इजीली डोनेट करेगा उतना ही वो मोर एसिडिक होगा। अब इस केस में अगर देखिए यहां मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट करता हूं, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन आयन प्लस CH3 नेगेटिव। ये प्रोटॉन इसने डोनेट किया और ये क्या है? इसको हम कहते हैं मिथाइड आयन, मिथाइड आयन बना। ये इन द केस ऑफ अल्केन। दूसरा डिस्कस करते हैं इन द केस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की अगर देखिए आप लोग तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको मैं यहां लिखता हूं HCl।
H डबल बॉन्ड CH2। तो यहां मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो टोटली कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और प्रोटॉन पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ये देगा हमको पॉजिटिव प्रोटॉन प्लस CH नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। अब इसने भी प्रोटॉन क्या किया, डोनेट किया। अब आते थर्ड केस में, अल्काइन के केस में। इन द केस ऑफ अल्काइन, अल्काइन में मैं इस इटाइलिन को डिस्कस करता हूं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर मैं जो प्रोटॉन का बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का वो ब्रेक करता हूं तो ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और ये प्रोटॉन पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे पास ये क्रिएट हो गया। अब इन तीनों में, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में जो टेंडेंसी है प्रोटॉन डोनेशन की, यहाँ पे जो प्रोटॉन डोनेशन की जो टेंडेंसी है, इसकी डोनेशन की, डोनेट करने की, वो अल्काइन का अबाउट 30 टाइम्स ज्यादा है, 30 टाइम्स मोर देन मीथेन, मोर देन मीथेन। यानी मीथेन से 30 टाइम्स ज्यादा ये डोनेट कर सकता है प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयन को। इट मीन दैट कि इतना टाइम्स ये क्या है, ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू मीथेन से। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि अल्केन, अल्कीन से अल्काइन और खास तौर पे जो एसिटाइलिन है ना, ये वन टर्मिनल टर्मिनल अल्काइन है, ये क्यों मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कीन एंड एज कंपेयर टू अल्केन? एसिडिटी क्यों है अल्काइन में, टर्मिनल अल्काइन में? तो वो रीजन डिस्कस करता हूं मैं कि क्या वजह है कि ये मोर एसिडिक है। तो बुनियादी वजह ये है, अगर आप लोग देखिए तीनों के केस में, मीथेन में अगर आप देखिए नहीं, अल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन है या हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके पास कार्बन के साथ, वो कौन से होते हैं? वो sp3 होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इन केस ऑफ अल्कीन जो है, इन केस ऑफ अल्कीन, जो कार्बन के पास जो ऑर्बिटल होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है। इन केस ऑफ अल्काइन, मीथाइन के केस में अगर आप देखिए तो सॉरी एसिटाइलिन के केस में, तो इस कार्बन और इसके दोनों के साथ कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो हम अब चेक करते हैं कि कौन से ऑर्बिटल में s करेक्टर ज्यादा होगा, sp3 में ज्यादा होगा, sp2 में ज्यादा होगा और sp में ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे s करेक्टर कितना है, s करेक्टर sp3 में कितना होता है? 25% s करेक्टर। sp2 में s करेक्टर कितना होता है? 33.3% s करेक्टर होता है। sp में कितना है? तो sp में जो s करेक्टर होता है वो 50% होता है। नाउ जितना s करेक्टर ज्यादा होगा किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, वो उस इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्डेड है वो अपनी तरफ उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और s जो ऑर्बिटल करेक्टर होता है, जो s ऑर्बिटल होता है, वो पेनिट्रेशन उसका ज्यादा होता है, वो न्यूक्लियस के करीब होता है। तो इस वजह से ये क्या करता है, जितना s करेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उतना ही वो जो इलेक्ट्रॉन उसके साथ अटैच है, यहां देखिए जो एसिटाइलिन है इसके साथ हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। तो अब देखो इस कार्बन के साथ s करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा है, 50% है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मोर अट्रैक्ट करता है स्ट्रांगली। तो इस हाइड्रोजन को ये क्या बना देता है? पॉजिटिवली चार्ज बना देता है, मीन एसिडिक बना देता है प्रोटॉन को। इस हाइड्रोजन को कौन बना देता है इसको एसिडिक? ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका जो s कैरेक्टर है, क्योंकि वो ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, तो इस प्रोटॉन को ये s कैरेक्टर जो है वो मोर एसिडिक बना देता है।
तो जितना एसिडिक जो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो इस एस कैरेक्टर की वजह से जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं वो मोर एसिडिक इन नेचर होता है एज कंपेयर टू नॉन टर्मिनल अल्काइन। अब यहां में और इसका अंदाजा हम लगा भी सकते हैं एक्सपेरिमेंटली इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं इनकी जो पीके वैल्यूज है, पीके वैल्यूज जो है उससे हम इसका एसिडिक और बेसिक नेचर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां मैं उन वैल्यूज को आप लोगों के सामने लिखता हूं। देखो यहां मैं लिखता हूं कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास अगर कंपाउंड हमारे पास है इथीन, पहले लेते हैं इथेन या अल्केन लेते हैं इथेन। इथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें है ऑर्बिटल का, वो है sp3 है। एस कैरेक्टर इसमें कितना है, एस कैरेक्टर इसमें है 50%, सॉरी 25%, 25% एस कैरेक्टर है। और इसके जो पीके वैल्यू है, पीके वैल्यू, ये पीके वैल्यू इसकी वो है 50 इसकी वैल्यू है। इसी तरह अगर हमारे पास अल्कीन है इथीन, उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से, उसके पास sp2 है। sp2 में s कैरेक्टर कितना होता है 33.3% होता है। और इसमें जो इसकी वैल्यू है pK 44। इसी तरह अगर मैं यहां पे लिख दूं इथाइन या एसिटाइलिन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके पास sp, मीन sp में s कैरेक्टर कितना होता है 50%। इसकी वैल्यू कितनी है pK, वो है 25, वो है 25। अब देखो एसिडिटी जो है, एसिडिटी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद वैल्यू ऑफ के वैल्यू के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और इनवर्सली रिलेटेड है विद द के वैल्यू। जितना कोई सब्सटेंस के वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही वो मोर एसिडिक होगा। जितना ही किसी सब्सटेंस की वैल्यू पीके वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही उसकी एसिडिटी कम होगी। तो एसिडिटी और पीके वैल्यू का इनवर्स रिलेशन है, जबकि एसिडिटी और के वैल्यू का ज्यादा मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। इतना के वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ही वो स्पीशी मोर एसिडिक होगा, और जितना ही के वैल्यू कम होगी उतना ही वो लेस एसिडिक इन नेचर होगा। तो अब कंपेयर करते हैं इसकी वैल्यू को। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा पी के वैल्यू किसकी है, वो अल्केन की है। अल्केन मीन इथेन, इस केस में इथेन हमने लिया है। तो इथेन के सबसे ज्यादा वैल्यू पी के मीन्स कि इथेन का पी के वैल्यू ज्यादा हो गई, मीन्स वो लेस एसिडिक इन नेचर होगा। इसी तरह इथीन जो है, इथीन की पी के वैल्यू 44 है, ज्यादा कम है मतलब इथेन से कम है। तो एस कंपेयर टू, अब देखो अल्केन से इथीन मोर एसिडिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर जो है 25% है, कम है, और इथीन के केस में या अल्कीन के केस में एस कैरेक्टर 33.3% है, इससे ज्यादा है। तो इस वजह से इथेन का एसिडिक नेचर कम होता है, लेस एसिडिक इन नेचर है, जबकि इथीन मोर एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू इथेन। तो इसलिए इसके पी के वैल्यू क्या है, 50 से कम आई है। और सबसे ज्यादा कम जो वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू पीके की, वो किसकी आई है, अल्काइन की यानी इथाइन की, वो है 25। तो जितना पीके वैल्यू जितना कम होगी, जितना लेस होगी, उतना ही वो स्पीशी मोर एंड मोर एसिडिक इन नेचर होगा। अब ये तो एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं कि पीके वैल्यू इसकी कितनी आती है और इसकी। अब देखो जब कोई स्पीशीज ज्यादा एसिडिक नेचर होगा वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, और बेस क्या करेगा, बेस उसको एक्सेप्ट करेगा, मीन कि ये जो एसिड होगा ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब देखते हैं इसका रिएक्शन बेस के साथ, कि बेस के साथ क्या ये रिएक्शन करता है या नहीं करता। अगर एसिड होगा तो जाहिर बात है फिर रिएक्शन करेगा, और अगर एसिड नहीं होगा, हाइड्रोजन डोनेट नहीं करेगा, तो फिर रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसिटाइलिन का रिएक्शन हम कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सोडियम अमाइड के साथ।
तो ये है हमारे पास एसिटाइलिन, और इसका रिएक्शन कराते हम सोडियम अमाइड के साथ। अब ये रिएक्शन हम करते हैं सोडियम अमाइड का लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड NH3 में। तो क्या होता है कि ये NaNH2 सोडियम अमाइड, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अमाइड पे नेगेटिव। तो ये अमाइड क्या करता है, ये बेस नेगेटिव, ये अटैक करता है। ये तो एसिडिक इन नेचर होता है, पॉजिटिव में होता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किए होते हैं, तो ये पॉजिटिव में होता है। तो इजीली क्या करता है, ये अमाइड इस पे अटैक करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये बन जाता है यहां से अमोनिया NH3। फिर जब ये इससे रिमूव हो जाता है, मीन देखो, जब इससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे, तो ये कार्बन क्या करता है, अब ये नेगेटिव वाला जो होता है ये अटैक करता है सोडियम पे। तो क्या बनता है यहाँ पे सोडियम, ये बनता है Hc ट्रिपल बॉन्ड Na+, ये इस कार्बन के साथ अटैच होता है, ये बना सोडियम एसिटाइलाइड, सोडियम एसिटाइलाइड। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि अगर हम इस सोडियम अमाइड वाले जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको अगर हम एक्सिस अमाउंट में ले, एक्सिस अमाउंट में ले, तो फिर क्या होगा, यहां पे तो इस सोडियम ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इस जगह पे अटैक हो गया हाइड्रोजन, सोडियम अटैच हो गया। फिर जब हम ज्यादा लेते हैं तो क्या होगा कि ये अमाइड दूसरी हाइड्रोजन को भी रिमूव करते हैं। मींस अगर हम एक्सिस में लेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन की जगह सोडियम जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम जो है ना वहां पे आ जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो देखो अगर हम सोडियम अमाइड को एक्सिस में ले, ये अब इस केस में एक्सिस में हमने लिया, वही लिक्विड अमोनिया में, तो क्या होगा कि ये जो सोडियम अमाइड है तो ज्यादा है ना, तो एक केस में एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और दूसरे में फिर दूसरे में अटैक करेगा, तो दोनों हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे। तो बनेगा हमारे पास यहाँ पे अमोनिया बनेगा, और साथ क्या होगा, यहाँ पे सोडियम यहां पर भी अटैच हो गया, ये जो फिर अटैक करेगा इस पर, ये कार्बन भी अटैक करेगा सोडियम पे, तो इन दोनों कार्बन के साथ फिर यहाँ पे अटैच हो जाएगा सोडियम। अब ये जो बना डाई सोडियम एसिटाइलाइड, हम कहते हैं डाई सोडियम एसिटाइलाइड, ये साल्ट होता है। और याद रखिए जो साल्ट है, साल्ट ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का जो साल्ट अब बनाए, एसिटाइलिन का जो साल्ट बनता है उसको हम कहते हैं एसिटाइलाइड, एसिटाइलाइड। और जनरली हम बोलते हैं अल्काइनाइड, अल्काइनाइड जो साल्ट बनता है इसका, उसको हम जनरली बोलते हैं अल्काइनाइड। इन केस ऑफ एसिटाइलिन को, एसिटाइलिन में यानी जब एसिटाइलिन से साल्ट बना सोडियम का, तो फिर उसको हम कहते हैं एसिटाइलाइड।